बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। जिस तरह देखें आपको ये तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये हमारे पास वाइट कलर की लाइंस लगी हुई हैं। इसी तरह इधर भी हमारे पास वाइट कलर की लाइंस लगी हुई हैं। ये अभी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। इन लाइंस के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर दूसरा देखें ये रोड जा रही है, इसको हम एक लाइन ले लेते हैं। दूसरी ये रोड आ रही है, इसको हम दूसरी लाइन ले लेते हैं। फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान हम देखते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 128 पे आ जाएं तो देखिए इधर इसने हमें बताया हो कि स्ट्रेट लाइंस कौन सी होती हैं। तो देखिए जो बिल्कुल सीधी लाइन हो, ये देखिए जो बिल्कुल सीधी हो, जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो फिर उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। देखें ये सेम डायरेक्शन में, ये तीनों लाइन सेम डायरेक्शन में, ये तीनों लाइन भी सेम डायरेक्शन में, तो इनको हम कहेंगे कि ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? कहता है अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट इज बाउंडेड एट बोथ एंड्स। ऐसी लाइन जो दोनों साइडों पे बाउंड हो, मतलब कि वो उससे आगे ना जा रही हो, तो उसे फिर हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जिस तरह देखें ये हमारे पास एक सीरीज ऑफ पॉइंट या लाइन है, इसको हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान बाउंड कर दिया है, तो फिर इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। फिर हमें लाइन की डेफिनेशन दी हुई है। कहता है अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट डेट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो लाइन हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट होती है जो दोनों साइडों पे इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें हमारे पास कोई बाउंड दोनों साइडों से ये बाउंड नहीं होती। फिर प्लेन की डेफिनेशन आ जाती है। ये कहता है प्लेन इज फ्लैट एंड गोज ऑन टू इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। कहता है प्लेन की हमारे पास कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। ये हमारे पास इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाती है इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद देखे पॉइंट आ जाता है। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। कहता है पॉइंट की हमारे पास कोई लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं होती। फिर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मिल के तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनता है। देखिए जिस तरह ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट्स है, पॉइंट्स की तादाद हमने बढ़ा दी और देखें इनकी तादाद हमने बढ़ा दी, तो करते करते ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया। फिर कहता है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। कहता है एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। फिर हमारे पास रे आ जाती है। रे देखें हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसकी वन साइड बाउंडेड होती है एंड अदर साइड गोज टू इन्फिनिटी। देखिए जिस तरह ये हमारे पास एक रे दी हुई है, ये ए पॉइंट पे बाउंडेड है और दूसरी साइड पर ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है। रे की डेफिनेशन लिखी हुई है अ रे स्टार्ट फ्रॉम अ डिफाइनाइट सोर्स एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड। अब हम एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के जो हमारे पास फर्स्ट टू क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 3 इसमें कह रहा है ऑब्जर्व दी शेप्स बिलो। ये जो दोनों शेप्स हमें दी हुई हैं इनको हमने ऑब्जर्व करना है एंड नेम दी लाइन सेगमेंट इन ईच केस। और हर लाइन सेगमेंट को हमने नाम देना है। तो देखिए हमने लाइन सेगमेंट ऐसे देखना है जो हमारे पास कोई शेप बना रहा हो। क्वेश्चन 3 है इसमें देखिए कह रहा है ऑब्जर्व दी शेप्स बिलो। ये जो हमें दोनों शेप्स दी हुई हैं इनको हमने ऑब्जर्व करना है और नेम दी लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के हमने नाम बताने हैं। अब देखें ये जो फर्स्ट शेप है इसमें जो हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, देखें ये फर्स्ट ए बी सी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट एक आ जाएगा ए बी सी।
फिर इसी तरह देखिए हमारे पास ए सी डी दिया हुआ है, ए सी डी, और ये एक लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है डी सी बी, डी सी बी। एक देखिए ये हमारे पास ए बी और डी, ये वाली भी एक हमारे पास इसमें फिगर बन रही है, तो ए बी डी भी आ जाएगी। शेप टू में अगर हम देखें तो देखें इसमें एक तो ये आ रही है ए बी ई डी, ए बी ई डी। दूसरा इसमें फिर देखें ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। फिर हमारे पास बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, और एक ये बन रही है डी ई एफ, डी ई एफ, और एक ये वाली भी बन रही है ए सी बी, ए सी बी। ये हमारे पास इन दोनों में ये लाइन सेगमेंट या इनके इन दोनों फिगर्स के अंदर जो हमारे पास शेप्स बन रही थी वो हमारे पास ये शेप्स आ गई हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है नेम द फॉलोइंग, इन सब को हमने नेम देने। तो देखें ये हमारे पास जो दोनों साइडों से इन्फिनिटी तक जाए इसे हम कहते हैं लाइन, जिसकी एक साइड बाउंडेड हो और दूसरी साइड इन्फिनिटी तक जाए इसे कहते हैं रे। ये भी हमारे पास रे होगी और ये भी हमारे पास रे, और ये आ जाएगा लाइन सेगमेंट जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान बाउंडेड हो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। फिर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। कहता है कि एक लाइन पर हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं। तो देखें एक लाइन हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रान थ्रू अ गिवन पॉइंट, कहते हैं एक पॉइंट से हम कितनी लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी है, इसका आंसर भी हमारे पास इनफाइनाइट ही आएगा। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रान थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो तो इन हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इनके दरमियान हम कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो देखें इनके दरमियान सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में हमें कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस लगानी है। तो देखें एक लाइन में इधर लगा लेता हूँ ये एक लाइन मैंने लगा ली और दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल लगा लेता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस आ गई हैं, और पैरेलल लाइंस हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं या किसी भी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। क्वेश्चन 7 एक इसी इसकी स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है टेक 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर कहता है ज्वाइन देम इन पेयर्स, हमने दो दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। कहता है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू यू गेट, हमें कितने लाइन सेगमेंट हासिल होंगे। फिर इसने नीचे इसके पार्ट दिए हों। कहता है अगर दी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास वो होते हैं जो एक लाइन में ना आ रहे हों। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट, यह इसका फर्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों। तो ये देखें ये चारों पॉइंट्स मैंने नॉन कोलिनियर ले लिए। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ये देखिए 4 पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। बी और सी को भी हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं।
और इसी तरह ए और डी को भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें तमाम पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट बन गया देखें, 1 2 3 4, ये 5 एंड 6, हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट बन गए। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो हमारे पास 6 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये चारों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास वो होते हैं जो एक ही लाइन में आ रहे हो। देखें ये मैंने 1 पॉइंट ले लिया, ए बी सी एंड डी, चारों पॉइंट्स मैंने एक ही स्ट्रेट लाइन पर ले लिए, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो देखें इस केस में हमारे पास ओनली 1 लाइन सेगमेंट बनेगा जो पॉइंट ए से डी तक। तो ये हमारे पास 1 लाइन सेगमेंट आ जाएगा। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में कह रहा है 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, यह जो 4 पॉइंट्स हमें थी उनमें से 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, मतलब 3 पॉइंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे। ये देखें 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हो गए। 4 पॉइंट्स मैं इधर ले लेता हूँ, ये ए पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब डी पॉइंट को मैं तीनों से मिला देता हूँ। अब देखिए इस केस में हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बन गए 1 2 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट हमारे पास ए से सी तक आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट बन गए। क्वेश्चन 8 में देखें हमें कह रहा है नेम दी लाइन सेगमेंट, हमने नाम देने के लाइन सेगमेंट हमारे पास इस फिगर में कौन सा है, रे कौन सी है और लाइंस कौन सी है। तो देखें फर्स्ट ये हमारे पास जो साइड है जिसमें देखें दोनों तरफ तीर के निशान लगे हों, ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, क्योंकि आपने लाइन की डेफिनीशन पढ़ी हुई है कि वो दोनों साइडों से इनफाइनाइट होती है। फिर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा जो बाउंडेड बिटवीन 2 पॉइंट हो से हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो ए बी है ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा। इसी तरह बी से सी तक ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा। और जो देखे डी से सी पॉइंट की तरफ है ये हमारे पास रे आ जाएगी, क्योंकि कि देखें ये हमारे पास डी पॉइंट से शुरू होके इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखें इन सब को हमने नाम देने हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी है इसको हम नाम दे देंगे ए बी का। इस तरह इसको ये जो दूसरा लाइन सेगमेंट ये हमारे पास आ जाएगा बी सी। ये जो रे आ रही है डी पॉइंट से शुरू हो रही है तो डी सी का ऐसे नाम देंगे, ये आ जाएगी डी सी। और ये जो लाइन है लाइन को हम ए डी भी ले सकते हैं और डी ए भी ले सकते हैं। तो इसको देखें मैं ए डी ले लेता हूँ, लाइन हमारे पास आ जाएगी ए डी लाइन। क्वेश्चन 9 है, देखिए क्वेश्चन 9 में कह रहा है व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस। पहले हमने बताना है कि कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं। तो देखिए ये हमारे पास पेज नंबर 131 पे कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन दी हुई है। ये देखिए कह रहा है इफ टू और मोर लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। इधर तक आप यह कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे। देखिए कोई भी दो लाइन जो हमारे पास एक पॉइंट से गुजर रही हो उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब फिर हमें कह रहा है कि इन द फिगर, यह जो हमें फिगर दी हुई है कहता है नेम दी लाइंस विच आर कॉन्करेंट। हमने बताना है कौन सी लाइन कॉन्करेंट है एट पॉइंट ओ पे कौन सी लाइंस कॉन्करेंट है। तो वो हमने बतानी है वन। पार्ट 1 देखें पॉइंट ओ से हमारे पास कौन कौन सी लाइन गुजर रही है। एक ये लाइन गुजर रही है ए सी, दूसरी ये लाइन गुजर रही है बी डी, उसके बाद देखिए ये आ जाती है ई एफ, और एक ये वाली है जी एच।
ये चारों लाइंस हमारे पास ओ पॉइंट पे कॉन्करेंट है। फिर जो पार्ट टू है, पार्ट टू में हमने बताना है कि ए पॉइंट पे कौन सी लाइन गुजर रही है। तो ए पॉइंट पे देखें, एक तो ये जो लाइन है ए बी लाइन, ए बी लाइन यह पॉइंट ए से पास हो रही है। दूसरी लाइन आ जाती है ए डी लाइन, ए डी लाइन, और एक ये आ जाएगी ए सी लाइन। ये हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस एट पॉइंट ए आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, हमने बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी डू यू फाइंड इन द फिगर। इस फिगर में कितने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो हमने बताने हैं। तो देखें, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास वो होता है जिस पॉइंट से हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन पास कर रही हो। तो देखें, एक ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इस पॉइंट से देखें 3 लाइंस पास कर रही हैं। एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आ गया, फोर्थ ये, फिफ्थ ये आ गया, सिक्स ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट से भी 2 लाइंस पास कर रही हैं, एंड 7 पॉइंट ये आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस 7 आ गए। इसी के साथ ही हमारी ये जो आज की एक्सरसाइज 9A ये हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9B में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।